अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज अदालत ने सेफ सिटी अथॉरिटी को ई चालानिंग करने से रोक दिया है। 1965 का ये कानून है, ये व्हीकल ऑर्डिनेंस है, जिसके मुताबिक अदालत ने यहाँ पर ये फैसला दिया है। 2018 से शहर लाहौर में सेफ सिटी के कैमरों के ज़रिए यहाँ पर जो है ई चालानिंग हो रही थी। यानी कि जाहिर बात है कि जो शहरी अगर यहाँ पर वायलेशन करता है, कैमरा उसको देखता था और उस कैमरे के ज़रिए उसका एक प्रिंट जो है उस तक यहाँ पर उस तक जो पहुँच जाता था और ये तमाम से सिलसिला यहाँ पर आगे बढ़ता था। बहरहाल अब ई चलाने को यहाँ पर रोक दिया गया है। इस पूरे अरसे में तकरीबन 3 अरब रुपए के जनाब यहाँ पर जो है चालान उसको यहाँ पर जनरेट किया गया, जिसमें तकरीबन 98 करोड़ की यहाँ पर रिकवरी हुई। अवाम इस फैसले को यहाँ पर कैसे देखती है, आइए पहले यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रक्षा चलाते हैं आप? जी हाँ, रक्षा आप चलाते हैं। ई चलान आपको पता है? जी जी ये कितनी दफ़ा आपका ई चलान हुआ आज तक? तकरीबन 2 दफ़ा हुए हैं। 2 दफ़ा हुआ। और किस तरीके से आपको ई चलान वसूल हुआ था? कहाँ पर आपने वायलेशन की थी? ये एक मेरा हुआ था अपना इधर मार रोड पे, MG चौक पे, और एक हुआ था समली हाल। अच्छा, तो आपके पास जो है टिकट आ गया था ई चलान जी का? मेरे घर पहुँच गया था। घर पहुँच गया था और उसमें आपकी तस्वीर भी थी? जी, रिक्शे की तस्वीर थी। रिक्शे की भी तस्वीर थी। जी। वायलेशन आपने की थी? जी की थी। वायलेशन किस चीज़ के ऊपर आपने की थी? वो मैंने इशारा क्रॉस किया था। अच्छा, इशारा तोड़ा था आपने। जी। आप ये बताइएगा कि आज से अदालत ने जो है ई चलान के ऊपर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि आज के बाद जो है सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो ई चलान नहीं कर सकेंगे। अब आपके नज़दीक ये खबर कैसी है? आप इस खबर पे खुश हैं या आपको ये लगता है कि जो है जनाब ये ई चलान के ज़रिए चीज़ें बेहतर थी? मैम ये जो कैमरे लगे थे ना, इससे आवाम कंट्रोल में थी। अच्छा, तो अब अगर ख़त्म हो गए तो भी वो कंट्रोल ख़त्म हो गया ना। हाँ। रात के 12 बजे भी अक्सर मैंने देखा है इशारों पे रुके हुए लोग, हाँ। कि जी हमारे घर चलान आ जाएगा इसका। हाँ। तो ये ख़त्म कर दिए तो इसका नुकसान ही है ना। नुकसान आपको लगता है? लेकिन कभी कभार लोग ये भी यहाँ पर कहते थे जनाब कि अगर किसी शख्स से अगर यहाँ पर चालान नहीं भरा तो सड़क पे रोक लेते थे, सड़क पे गाड़ी इंपाउंड करते थे। तो ये भी तो शहरियों को बड़ी परेशानी थी। मैम अगर आप इस सिटी से बाहर निकल जाए ना तो सारे ई चलान लगे हुए हैं। अच्छा। वो अपने भरते भी हैं तो कंट्रोल में रहते हैं ना फिर। अच्छा। अब वो ना हो तो कंट्रोल में कौन रहेगा? आप क्या कहते हैं? आप कैसे देखते हैं इक़दाम को? मैं फैसलाबाद हूँ। अच्छा, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? ठीक है, उत्थे सूरत हाल। अच्छा। हाँ जी। चलान होते हैं वहाँ पर? हाँ जी होते हैं। आपका आखिरी बार चलान कब हुआ है? मगर लाहौर बहुत कम। अच्छा, हाँ आपका आखिरी बार चलान कब मेरा हुआ? तो कोई चलान नहीं हुआ। तो उधर चलान होते हैं वैसे, पाबंदी तोड़े तो चलान होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आपको लगता है कि ई चलानिंग होनी चाहिए? ये जो सेफ सिटी के कैमरों के जरिए जो देखते हैं, अगर किसी शख्स ने अगर यहाँ पर वायलेशन की है उसके खिलाफ यहाँ पर चलान होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होने चाहिए। आपको लगता है कि ये शहर के लिए एक बेहतर चीज़ है? जी मैडम समझ। आपके पास कभी आया है ई चलान? जी बिल्कुल आए हैं घर पे। अच्छा, कहाँ पर आपने वायलेशन की थी? वाहिद रोड पे। अच्छा, कैसे आपने की थी वायलेशन? वो इशारे पे, बस वो जल्दी में था, थोड़ा क्रॉस कर लिया। तो अच्छा। वो और कितने का आपको चलान आया था? 200 का। 200 का। और आपने भर दिया वो? जी बिल्कुल किया था। तो आपको ये लगता है कि अगर इस ई चलानिंग को अगर यहाँ पर कानूनी शक्ल दे दी जाए, क्योंकि जाहिर बात है आज से मना कर दिया गया है सेफ सिटी के कैमरों के जरिए ई चलानिंग करने से, तो आपको ये लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसको अगर इसको अगर हम लोग कोई कानूनी शक्ल हम दे दें तो ये चीज़ें यहाँ बेहतर हो सकती हैं? जी बेहतर हो सकती है। अगर इसको ख़त्म करेंगे तो ये बेहतरी की तरफ नहीं होगा, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसको कानूनी शक्ल देनी चाहिए? जी जी बिल्कुल होनी चाहिए इसकी। अच्छा, तो आपको भी शिकार हुए ई चलाने का? मेरा भी एक चलाना, मैंने अभी फिल करना हुआ। अच्छा, अभी पे नहीं किया। ई चलाना आया था? जी मेरा हुआ। कहाँ पर हुआ था वो? ये आइडिया नहीं है कहाँ पे, लेकिन अभी तक मुझे घर नहीं पहुँचा। मैसेज आ गया मुझे कि चलान हुआ है आपका। लेकिन आप फिक्र ना करें, आज आपको नहीं भरना पड़ेगा चलान। क्यों नहीं, अब तो भर रहे हैं। तो वायलेशन ज़्यादा होगी। हाँ। लेकिन इससे एहतियात करते हैं, फिर भी अगर ई चलान हो तो बेहतर है। बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग बड़े हमारे लोग बड़े ऑफेंड भी हो जाते हैं। लोग मानते भी नहीं है कि हमने किया क्या है, हम क्यों चलान भरें। लोगों का ये भी तक रवैया है ना यहाँ पर। है तो सही है, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में तो यही बेहतर है। ई चलान लोग जो है ना कोशिश करते हैं जो है ना
ऐसे रोड क्रॉस करने से, इशारा क्रॉस करने से ना एहतियात करते हैं। हम लोग बाइक चलाते हैं, हमें पता है इस चीज़ का आइडिया है कि अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमारा चालान हो जाएगा। और लोग स्पीड भी थोड़ी कम रखते हैं। बिल्कुल, ऑटोमेटिकली जो है ना हम खुद रोक लेते हैं कि हमें पता है कि अगर यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा चालान हो जाएगा, तो हमें जो है ना उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ई चालान एक बेहतर चीज़ है, लेकिन अगर इसको जो है अगर यहाँ पर थोड़ी सी कोई कानूनी शक्ल उसको दे दी जाए तो इस चीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सकता है? जी बिल्कुल, कानूनी शक्ल होनी चाहिए ताकि इसके जो है ना प्रॉपर वर्क हो। पूरे जो है ना पाकिस्तान में होना चाहिए ये काम। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में होना जी चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आपको पहले भी यहाँ बता रहे थे कि 98 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी तक यहाँ पर हुई है। लेकिन जनाब सितम यहाँ पर ये है कि गुज़िश्ता 4 साल में ई चालानिंग का जो कानून था उसको अभी तक यहाँ पर असेंबली से मंजूर नहीं करवाया जा सका है। और देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये ई चालानिंग के जरिए, सेफ सिटी के कैमरों के जरिए लोगों को चालान भेजे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कभी आपका ई चालान के जरिए चालान आया घर पे? हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ई चालान होना चाहिए और या नहीं होना चाहिए? या क्योंकि आज ये जो बातें जो सामने आई हैं, तो आपको लगता है ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, इसके अंदर बुराई क्या है इसके अंदर? देखिए जी, बात ये है कि ई चालान जो है ना वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को पे होता है और प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। जो कि मिस होता है, बाज़ नहीं पहुंचता डाक की वजह से या TCS की वजह से, ठीक है, वो रेगुलर आना चाहिए और बनता है। वो जब हम रोड को मिस यूज़ करते हैं या क्रॉसिंग करते हैं, ओवर क्रॉसिंग करते हैं या इशारा क्रॉस कर जाते हैं, तो वो चालान आना चाहिए, जायज़ बात है। बाहर की कंट्रियों में, आउट कंट्री में आप जाएँ, यूके में जाएं, वो सब कोई पुलिस वाले नहीं रोकते, कोई किसी इशारे के पास ऐसा काम नहीं होता, सारा वो ई चालान के जरिए होता है। हम लोग तो अक्सर यहाँ देखते हैं ना कि जो हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो अक्सर यहाँ पे लोगों को रोक कर आज भी वही मैनुअल चालान हाथ में दे रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि हमें नई टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहिए? नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। जो रास्ते में रोक के किसी का टाइम वेस्ट करवाते हैं वो गलत बात करते हैं। तो जो अगर फंस गया, अगर आता ही नहीं है, ई चालान आता ही नहीं है, तो वो उनकी भी ड्यूटी है, वो उनका राइट बनता है कि वो करे। आपका लास्ट टाइम कब आया था आपका ई चालान आपके घर पे? ये मेरा ख्याल गालबन मार्च में आया। मार्च में आया था। कहाँ पर आपने वायलेशन की थी? ये किसी माल के इशारे पे गलती से थोड़ा सा आगे हो गए थे, लेकिन रुक भी गए, लेकिन फिर भी वो कैमरे ने ले लिया। चालान आया था आपको? वो गालबन कोई 500,000 का था। 500,000 का, लेकिन आपने बखुशी अदा कर दी है? कर दिए, जायज़ बनता है, जो कि मैंने गलत किया है तो वो मेरा हक बनता है। लेकिन आपको पता है कि देखिए ना, अब ये तरीका तो नहीं ना, जगह जगह लोग वायलेशन कर रहे हैं। वायलेशन कर रहे हैं, अगर पुलिस वालों को भी आप नहीं मानते, सख्ती को भी नहीं मानते, प्यार को भी नहीं मानते, तो किस चीज़ को मानेंगे आप? आपको पता है, लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आज भी हमारे मुल्क में सूबाई सतह पर जो है 1965 का कानून लागू होता है। जाहिर बात है उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजिकल फ्लक्स तो नहीं था, तो उसके मुताबिक ये लोग यहाँ पर ये कहते जनाब कि ये मुतसादिम है 1965 के। आपको ये नहीं लगता कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए नई टेक्नोलॉजी को? नहीं, बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए, बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी जो है ना वो ये लेटेस्ट है और ये ऐसे ही पूरी दुनिया में हो रहा है, और ऐसे होना चाहिए। अमल करना, हमें भी अमल करना चाहिए, अमल करवाने वालों को भी करना चाहिए। आपको भी अमल करना चाहिए और अमल करवाने वालों को भी करवाना चाहिए, ताकि ये हमारी हुकूमत या हुकूमत हम है, हुकूमत खा वो नवाज शरीफ की हो या इमरान खान की या जरदारी किसी की भी हो, लेकिन हमें अमल करना चाहिए, करवाना चाहिए सख्ती से, ताकि ये बात तो नहीं है कि हम अगर कोई गलत बात करता है, गलत भी नहीं करता है, सही करता है, तो हम उसके खिलाफ हो जाएं। ये इसी बात पे क्यों भाई? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ई चालानिंग को जो है आज शहर लाहौर में उसको जो है बंद कर दिया गया है और ये कहा गया है कि सेफ सिटी के कैमरे अब ई चालानिंग नहीं कर सकेंगे। आपको क्या लगता है, आपके नज़दीक आपको लगता है कि ये एक अच्छा इक़दाम है या बुरा इक़दाम है? अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है आपके नज़दीक? अच्छा इन द सेंस कि काफ़ी जगह पे ना कैमरे इनके काम भी नहीं करते हैं। अच्छा। मेरी अक्टूबर में गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई थी। अच्छा। मैंने FIR भी कटवाई हुई है। तो इनको 15 पे कॉल करने के बाद भी इन्होंने सेफ सिटी से कैमरा भी चेक किए, गाड़ी आउट हो गई। अच्छा, मतलब वो कैमरे में नहीं आई? हाँ, वो कैमरे में आई है लेकिन ये कुछ कर नहीं सके। उन कैमरों का फ़ायदा नहीं ये ले पा रहे जिस तरह लेना चाहिए।
बाकी ई चलान वैसे बेहतर है। नहीं, अक्सर लोग तनकीद यहाँ पर ये भी तो करते हैं ना कि शहर में आप देखिए चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं, डकैती की वारदातें बढ़ जाती हैं। सेफ सिटी के कैमरों का जो मकसद था वो शहर की मॉनिटरिंग करना था, वो शहर की सर्वेलेंस करना था। चले ठीक है, अगर वो उसके साथ अगर ये यहाँ पे कोई इजाफे का कोई काम कर रहे हैं ई चलाने का, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ई चलाने की वजह से इनका जो मेन जो काम था शहर की सर्वेलेंस का वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ कि इनका सिर्फ फोकस ई चलान पे ही रह गया। हाँ। सिर्फ ज़्यादा, और एक दिन में 4 चलान भी हुए हैं एक ही रोड पे। हाँ। ये मेरे साथ हुआ है इस तरह। अच्छा। कि रात को एयरपोर्ट में जा रहा हूँ तो वो 60 से 65 स्पीड हुई थी, तो इन्होंने एक ही दिन में 3 चलान किए हैं। हाँ। ऐसा कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है कि भाई एक चलान हुआ है तो उनको जाना चाहिए, 3 इकट्ठे नहीं होने चाहिए। हाँ। किसी के साथ, और ये सिर्फ चलान पे ही थे। हाँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं देख पा रहे थे ना। कोई अभी तक मैंने नहीं ऐसा देखा कि ई चलान की मदद से, इन कैमरों की वजह से कोई इन्होंने क्रिमिनल पकड़ा हो या कोई सामने आया हो। लेकिन बाद में चूंकि जब वारदात जब हो जाती है तो उसके बाद तो ये सेफ सिटी के कैमरे तो फिर बाद में बड़े काम आते हैं फुटेज देने के। लेकिन मेन जो हमारा मुद्दा है कि चले अगर साथ में कोई एक्स्ट्रा कोई काम हो रहा है लेट इट बी, लेकिन मेन काम तो इनका यहाँ पर शहर की सर्वेलेंस का था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मिला ई चलान? मुझे मिला था ई चलान। अच्छा, एक दिन में 3। एक दिन में 3 मिले? वही मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो तब चलान हुआ। वायलेशन की थी आपने? 60 से 65 स्पीड थी। और वहाँ पे कितनी अलाउड थी? 60 अलाउड थी। 60 अलाउड थी, तो उन्होंने वो स्पीड वायलेशन के ऊपर आपको 3। और फिर कितना आपको भरना पड़ा चलान? 1500 रुपए एक, मतलब 3 चलान का। 3 चलानों के आपने 1500 रुपए। क्या जज्बात थे आपको इस टाइम? कुछ नहीं, फिर भरना पड़ा। इसका ये है कि आप बहस भी नहीं कर पाते, कुछ कह भी नहीं सकते आप, क्योंकि वो आपको विद एविडेंस चीज़ें दे रहे हैं। विद एविडेंस यहाँ पर सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। मेन मकसद यहाँ पर ये है कि जनाब को शहर की सर्वेलेंस के लिए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम बात करें कि सेफ सिटी के कैमरों के ऊपर ई चलाने को आज बंद कर दिया गया है। मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि चले अगर साथ में अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा काम हो रहा है ट्रैफिक को रेगुलेट रखने के लिए, लोगों को डर तो है ना, सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, चलान घर आ जाएगा। लेकिन लोग ये कहते हैं, तनकीद यहाँ पर ये भी होती है कि सेफ सिटी के कैमरे सिर्फ यहाँ पर ई चलाने के लिए रह गए, शहर की मॉनिटरिंग, शहर की हिफाजत तो समझ ही नहीं आई कहाँ है। नहीं, मेरे ख्याल में उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, लोगों को फ़ायदा था। अक्सर क्राइम जो है, क्राइम सीन है बहुत सारी जगहों पे सिर्फ उनकी वजह से वो पकड़े गए हैं। तो ई चलाने के अलावा उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा था आवाम की सहूलत के लिए। और ठीक है, तो आपका हुआ कभी ई चलान? अजी मेरा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेनी है मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। क्या सेफ सिटी के कैमरों का मकसद जो है यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ई चलानिंग करना रह गया है या और भी कोई मसरफ है? जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ई चलान हुआ कभी आपका? मेरा हुआ, एक मरतबा हुआ है। कोई 3-4 माह पहले हुआ था। अच्छा, कहाँ पर आप थे? कहाँ थे आप? तो वायलेशन कहाँ पर हुई? वो क्या इशारा मैंने काट दिया था रात के टाइम। अच्छा, गलती से काट दिया था। ये आपने कहा चलो यार रात का टाइम है, रात नहीं पता चलता। हाँ जी, ऐसे ही। आप बताइए ना, अब ये ई चलान को आज बंद कर दिया गया, आपको क्या लगता है इसका क्या नतीजा या इससे क्या फ़र्क सामने आएगा? एक तो डर होता है ना बंदे को, जैसे कि कोई नहीं खड़ा, कैमरा लगा हुआ है। हाँ। तो बंदा उस पर रुक जाता है। हाँ। इशारे पे या उस पर इशारे काटता नहीं, वायलेशन नहीं करता उसकी। हाँ जी, वो जो डर ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं तो और बढ़ेगा ही ना मामला। तो आपको लगता है कि इससे ट्रैफिक हादसा की शरह भी बढ़ेगी? जाहिर बात है, बढ़ेगी। अच्छा, एक तनकीद अंकल ये भी यहाँ पर सामने आती है, जो लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं जनाब कि सेफ सिटी के जो कैमरास थे उनका मकसद तो यहाँ पर शहर की सर्वेलेंस करना था। अक्सर हमने पिछले दिनों ये भी बड़ी खबरें सुनी कि जनाब वो सेफ सिटी के अक्सर कैमरास यहाँ पर ख़राब भी निकले, लेकिन मेन मकसद यहाँ पर ये रहा कि जनाब वो उन्होंने धड़ाधड़ यहाँ पर उन्होंने ई चलान भेजे। ये 4 सालों में तकरीबन 3 अरब रुपए के ई चलान जनरेट हुए। आपको लगता है कि ये सेफ सिटी के कैमरास का जो मसरफ था वो दुरुस्त था, या आपको लगता है कि इससे शायद शहर की सर्वेलेंस को थोड़ा बेहतर भी बनाया जा सकता था? बिल्कुल कराया सकता था। एक आपके पास एक कैमरों से आपको एक वो मिलती है ना कि हर किस्म की आपको लोकेलिटी, आपके कहाँ पर क्या हो रहा है, हर चीज़ की उसमें सेफ्टी है ना उसके अंदर, तो होने चाहिए, वो तो चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, लोगों से उनकी ज़रा हम यहाँ राय जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। ई चलान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ई चलान होना चाहिए। अच्छा। मेरे ख्याल में
मॉडर्न और फास्ट दौर में ये ज़रूरी है कि लोगों को सिस्टमेटिक करने के लिए और लॉ पे इम्प्लीमेंट की ज़रूरी है कि उसको होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ई चालान करने के हवाले से आज तक कोई लॉ ही नहीं बना। 2018 से 2022 आ गया, असेंबली में जो है यहाँ पर समरीज भी गई, लेकिन आज तक असेंबली ई चलानिंग के हवाले से और स्पेशली सेफ सिटी के कैमरास के हवाले से इस हवाले से कोई कानून ही मंजूर नहीं करवा सकी। तो जाहिर बात है आज अदालत को फिर ये फैसला यहाँ पर फिर कलअदम करना पड़ा। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लॉ ही नहीं बना। हाँ। उसमें एक तो देखें कुछ अर्से पहले हमने ये प्रॉब्लम भी देखी है कि बजाय जो कंट्रोल टावर है, कंट्रोल रूम है, वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय लोगों की पर्सनल फुटेज और वो ऐसी चीज़ें उसमें उसको एंजॉय करते हैं। हाँ। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ। उसके अलावा ये है कि जैसे आपने बात की है, पहले असम्बली से बिल पास होना चाहिए और पूरा रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर ये देखिए ना कि ये 4 सालों से ये जो प्रोजेक्ट था ई चलानिंग का, ये ऐसे ही चल रहा था। इन 4 सालों में हमारे शहर लाहौर की आवाम ने बल्कि हर जगह ओवरऑल 98 करोड़ रुपया चलान की मद में दिया। तो आपको ये नहीं लगता कि ये चलान फिर गैर कानूनी था कि अगर एक चीज़ का कोई लॉ ही नहीं बना तो फिर चलान किस बात का? मैं यही बात कर रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि देखें, ई चलान के साथ साथ लाहौर को सेफ सिटी एक डिक्लेयर किया गया। हाँ। मैं पर्सनली वो बंदा हूँ, विक्टिम हूँ कि मेरे घर में तकरीबन 20 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई। अच्छा। तकरीबन 1 साल पहले। और जब ये कुर्बान लाइन में जब मैं वहाँ पर गया तो वो बेशतर जैसे बटा चौक का है, आगे DHA का है, कुछ जगह पर है नहीं, और जहाँ है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। हाँ। मोस्टली कैमरे आउट ऑफ ऑर्डर हैं। आपकी रिहाइश कहाँ पर थी? मेरा ये KB कॉलोनी में है, एयरपोर्ट रोड पर। एयरपोर्ट रोड पर। तो वहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास थे? कैमरास थे, बटा चौक पर हैं, लेकिन अभी इस वक्त भी आप चेक करेंगे तो वो आउट ऑफ ऑर्डर है। अच्छा, खराब है। खराब है। तो मतलब फिर आपकी जो 20 लाख रुपए की आपकी जो डकैती जो हुई उसका सुराग मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। मैंने पर्सनल लेवल पर्सनल एफर्ट करके पुलिस की और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मैंने हेल्प की। उस बंदे को मैंने ट्रेस करके मैक्सिमम प्राइवेट जो शॉपकीपर है वहाँ से ट्रेस करता करता DHA और वाटर रोड तक पहुँचाया। अच्छा। लेकिन जो सेफ सिटी है वहाँ से कोई खातर का हेल्प नहीं मिली मैक्सिमम। तो सर सवाल फिर यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पे फिर जो तनकीद होती है अक्सर कि सेफ सिटी के कैमरा खराब है। देखिए सर, सेफ सिटी का जो पहला जो मकसद था वो तो ये था ना कि अपने हम शहरियों को महफूज बनाएं, हम शहर लाहौर को महफूज बनाएं, हम आपको सिक्योर करें। लेकिन वो सिक्योर हम क्या करते हैं, हम तो ई चलानिंग पे लग गए। असल में बात वो ना, हर डिपार्टमेंट में करप्शन और एक एंजॉयमेंट का सिलसिला है, पर्सनल फेवर के लिए उस चीज़ को यूज़ किया जाता है। हाँ। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा कमेंट्स दिए कि हमारे साथ मौजूद है। इनके घर में 20 लाख की डकैती हुई, लेकिन जिस तरफ उनका घर है वहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास काम ही नहीं करते, क्योंकि जनाब सेफ सिटी के कैमरा जो हैं अक्सर यहाँ पर हमें ई चलान भेजने में ही मसरूफ़ होते हैं। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ई चलान होना चाहिए आपको नज़दीक की फैसला दुरुस्त है, गलत है? आपको लगता है कि ये अब इससे वायलेशन में इजाफा होगा? क्या कहते हैं? वायलेशन में इजाफा होगा, ये तो ज़ाहिरी बात है। हाँ, ये तो ज़ाहिरी बात है, इजाफा तो होगा। हाँ। लेकिन ये जो गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ या एडवोकेट की गाड़ियाँ, वकीलों की गाड़ियाँ, उनका नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है ई चलाने से वायलेशन बढ़ेगी? हाँ, वायलेशन तो ज़ाहिर बात है। आपका हुआ है कभी ई चलान? मेरा एक हुआ था, उसके बाद मैंने वायलेशन नहीं की। अच्छा। अभी भी रिकॉर्ड निकाल के देख लें, एक चलान। और एक वायलेशन कब की थी आपने? जब नई गाड़ी आई थी। अच्छा। 16 मॉडल गाड़ी है। हाँ। तो आपका कहाँ पर हुआ था? मेरा वानियादल का वो सेशन कोट कुजीलिंग वाला नहीं इशारा, उससे मुड़ते हुए हुआ था। अच्छा। और आपने वायलेशन की थी? आपने वायलेशन हुई थी। आगे चला गया लाइन से, उन्होंने वो चलान भेज दिया। चले चलान भेज दिया। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर ज़ाहिर बात है जो सेफ सिटी अथॉरिटी है उसकी जो CEO हैं कामरान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे जो रिपोर्टर हैं अली शाही साहब वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस सारे मामले पर उनकी क्या राय है दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़रिए ई चलान करने को जो है इस हुक्म को अदालत जो है यहाँ पर गैर कानूनी इसको यहाँ पर करार दिया है। अभी में हम लोग इस टाइम सेफ सिटी के
दफ्तर में मौजूद है CEO सेफ सिटी कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे अली साई साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कामरान खान साहब से। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कुछ मालूमात थी हमारे पास और उसके मुताबिक ये जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965 का, तो उसके मुताबिक ये अदालत ने फैसला ये दिया है। तो ये बताइएगा कि 2018 से जो है शहर लाहौर में ई चलान्स यहाँ पर हो रहे हैं और अब तक तकरीबन 3 अरब रुपए के यहाँ पर ई चलान हो चुके हैं। तो 2018 से लेके अब तक ये मामला फिर यहाँ पर कोई गैर कानूनी तरीके से चल रहा था? जी अदालती हुक्म से, जैसे आज अदालती हुक्म आया है चलान हमने रोक दिए, ऐसे ही अदालती हुक्म हमें पहले मिला था जिसके तहत ये चलान किए गए थे और सिर्फ वो कोई एक समात में नहीं था, उसके बाद उसको रिव्यू भी किया जाता रहा और उसको अप्रिशिएट भी किया गया, कोर्ट ने ही उसको अप्रिशिएट भी किया कि ये इसके बहुत अच्छे असरात आ रहे हैं और इसको जारी रखा जाए। तो उसके तहत ही आज तक जारी था और मुख्तलिफ़ औकात में कोर्ट में कुछ लोग हजरात गए, उसमें रिट पिटिशन भी हुई लेकिन उनके फैसले अभी तक पेंडिंग थे, तो इसलिए चीज़ें अब तक चलती रहीं। अब एक फ़ैसला आ गया है तो उसके तहत बंद कर दिया है। लेकिन इस दौरान में डेवलपमेंट्स ये थी कि जी इसमें जो आपने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की बात की, इसमें तरमीम भी हमने मूव की हुई थी और वो प्रोविंशियल कैबिनेट से बाकायदा अप्रूव होके असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है। पिछले साल अगस्त का बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, मंजूर नहीं हो जी अभी वो मंजूर नहीं हुआ। और उम्मीद तो यही थी कि वो जल्दी मंजूर हो जाएगा तो ये लीगैलिटी सारी कवर हो जाएंगी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला बिल के ऊपर पेशरफ्त होगी। देखिए एक बात ये, मैं अली साई साहब आपका भी जरा मैं यहाँ पे कमेंट लेना चाहूँगी। देखिए कि अगर लीगैलिटीज़ अगर यहाँ पर मुकम्मल नहीं थी और जैसे कि अभी कामरान खान साहब बता रहे हैं हमें कि 2018 के पिछले साल से जो है एक बिल जो है मूव किया गया है, अभी तक उसके ऊपर यहाँ पर अमल दरामद नहीं हो सके। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आपके जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग, हम रोज़ाना सड़कों पर निकलते हैं, हमारे घरों में ऑटोमेटिक ई चलान आ जाते हैं और जबकि कानून हमें ये बता रहा है कि जनाब ये इल्लीगल है। और आज अदालत ने भी यही हमें सामने फैसला दिया। 3 अरब रुपए के चलान अब तक जो है यहाँ से जनरेट किए जा चुके हैं, 98 करोड़ रुपया जो है यहाँ से वसूल किया जा चुका है। तो जो अब वो जो 98 करोड़ रुपया जो निकला है हमारी जेबों से अब तक, तो फिर मतलब वो हम ऐसे ही देते रहे? बहुत शुक्रिया। यानी देखिए सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे कोई भी जो बिल होता है अगर कोई गवर्नमेंट के अपने फ़ायदे में होता है तो उनके इंटरेस्ट में होता है तो एक दिन में अप्रूव हो जाता है, मूव भी हो जाता है, मंजूर भी हो जाता है। अभी आपने देखे हैं कि 2-3 बिल जो पिछले दिनों में वहाँ पे मंजूर हुए हैं। अब अगली बात ये है कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से 2018 सितंबर में मैंने खबर ये ख़ुद ब्रेक की थी कि ई चलानिंग का अमल शुरू हुआ है और मैं वहाँ पे फिरोज़पुर रोड पे खड़े होकर मैंने ये इसका बीपर दिया था। तो उस पर इन्होंने इनिशली तो एक वायलेशन शुरू की थी सिग्नल की, उसके बाद ये 5 तक एक्सटेंड की। सबसे बड़ी बात यह है कि यही चीज़ें कानून को पुलिस वाले ही सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करवाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पुलिस से डरते हुए ये कवानीन पे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर जब कैमरे लग गए तो इनकी नज़र हम पे और ज़्यादा हो गई। लेकिन सर से भी हमारी यही रिक्वेस्ट थी, बहस भी चलती रहती थी कि आप बिल जो है वो क्यों नहीं मंजूर होगा। चूँकि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी बड़ा अच्छा अदारा है, सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की वजह से शहर में बहुत सारे लोग और बहुत सारे केसेस ट्रेस हुए हैं, ट्रैफिक का निज़ाम मैं कहता हूँ बेहतर हुआ है। लेकिन अगर ये इसकी कानूनी हैसियत नहीं है तो इस पूरी इंतज़ामिया को सोचना चाहिए था, वर्किंग करनी चाहिए थी। चूँकि यहाँ पे वज़ीर आज़म भी आता है, वज़ीर आला भी आता है और सारी आपको बिल्कुल याद हो साई साहब के, और आपको भी सर पता हो कि जो भी हमारे यहाँ वज़ीर आज़म आता है, वज़ीर आला आता है, सबसे पहला दौरा एक सेफ सिटी का वो मैंडेटरी करता है। तो उनको नहीं पता कि अगर वो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं है तो पूरे किए जाएंगे। CM यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं, मौजूदा साहब का CM ने मेरा ख्याल है यहाँ पे दो विज़िट किए थे। और अगर ये इंतज़ामिया की जानब से, इन सर की जानब से, या जो है यहाँ पे MD रह चुके हैं या इससे पहले CEO थे, उनकी जानब से अपना केस प्रॉपरली नहीं लड़ा गया तो ये अभी तक असम्बली में 2018 से अदालती हुक्म पे ये शुरू किया गया था और आज 2022 आ गई है और जुलाई या जून शुरू हो गया है। इतने अरसे में अगर इनसे अपनी कानूनी हैसियत नहीं उसकी अपने ई चलानी की करवाएगी तो ये सर को इस पे सोचना होगा। खान साहब देखिए इसमें 2 तरह की बात है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखें एक तरीके से ये जो लोग बचना चाहते हैं चलान से वो तो आज बड़े खुश हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे होंगे। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि जो 2018 से लेकर आज 2022 में हम खड़े हैं, क्योंकि आज अदालत ने ये फैसला बिल्कुल कलअदम करार दे दिया है, अब बताइएगा आगे का लाहे अमल क्या है? जैसे मैं भी साई साहब से मैं यहाँ पूछ रही थी, आप सर बल्कि इसका जवाब दीजिएगा कि जो 98 करोड़ रुपए की ये जो रिकवरी हुई है इस अरसे में वो भी कलअदम हो गई, वो कैसे वापस करेंगे? देखें अगर आप अभी फैसला तफसीली फैसला तो हमें मौसूल नहीं हुआ है, लेकिन जो उसका मीडिया पे हमने थोड़े से देखे हैं उसमें जो फैसले की आखिरी लाइन है उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को डायरेक्शन दी गई कि ये उसको रेक्टिफाई करें।
तो जो तरमीम हमारी असम्बली में पहुंच चुकी हुई हैं और वहाँ से अभी वोटिंग का मराहल में रहती हैं, वो जैसी वो पास होती हैं तो उसमें एक सेविंग क्लॉज ये भी है कि उसमें ये रखी गई है अमेंडमेंट में कि जो जितने आज तक ई चलान इशू हो चुके हुए हैं उनको कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो चलान हो गए हैं लोगों को पैसे रिफ़ंड करने पड़ेंगे, ये पैसे ख़जाने में चले गए हैं और इसको कानूनी हैसियत मिल जाएगी। और ये सिस्टम दोबारा जैसे ही अमेंडमेंट पास होती है इसको एक कानूनी हैसियत भी मिल जाएगी और ये दोबारा इसी तरह से। लेकिन अगर ये अगर पब्लिक ने लिए होते तो सरकार ने हमसे वापस ले लेने थे बड़ी आसानी से। कानून की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि 1965 का ये जो व्हीकल ऑर्डिनेंस है, सूबाई व्हीकल ऑर्डिनेंस है, आपको ये नहीं लगता कि आज 2022 के मुताबिक ये व्हीकल ऑर्डिनेंस खासा ऑब्सोलीट हो चुका है? सर अभी यही कह रहे थे कि इसमें तरमीम की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, चूँकि जो उस वक्त का कानून था वो तो बिल्कुल ही आपको पता बड़ा पुराना था, ना यहाँ पे इतनी व्हीकल्स थी, ना यहाँ पे कैमरे थे, ना इस तरह का पुलिस का सिस्टम था। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई, लेकिन इसको कानूनी हैसियत नहीं दिलवाई गई। अगर 4-5 साल में आपने इतनी बड़ी रिकवरी की है, इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट किया है, इतनी बड़े पैमाने पे आपने जुर्माने किए हैं और उसमें 33% जो है आप कह रहे हैं रिकवरी कर रहे हैं, और अभी इनका जो काम था बड़े ज़ोरों शोरों से जारी था। अभी मुझे सुबह एक बंदे का फ़ोन आया, मेरा ही एक रिपोर्टर है सीनियर, उसके 14 चालान थे तो उसको ट्रैफिक वार्डन ने रोका है। तो मैंने उसको कहा भाई 10 दिन की डेट एक्सटेंड कर दो, उसने उसका वो पर्ची निकाल दी जुर्माने की। नहीं टला। तो अब मैं सर से पूछता हूँ मेरे उस बंदे के तो पैसे वापस देना, या आज के दिन के तो पैसे जो है वो देखें। इसमें ना जो समझने वाली बात है, जो अदालती कामात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और हम उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद भी इसी तरह ही करेंगे। जो इस सिस्टम के फ़वाइद हैं, और ना ही ये सिस्टम राइज इसलिए किया गया था और कंटिन्यू किया गया था कि हमें कोई पैसे जमा करने हैं, ये पब्लिक सिक्योरिटी के लिए एक प्रोजेक्ट है। और ये नहीं कि हमने कोई लाहौर में या पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, दुनिया भर में सक्सेसफुली चल रहे हैं ये मॉडल, उसको यहाँ पर हमने रेप्लिकेट किया था। जो इन दिनों में फ़वाइद हासिल हुए, पहले ही साल जब ई चलान का इजरा हुआ तो पहले साल ही 41% जानलेवा हादसात में कमी आई लाहौर के अंदर, जो अगले सालों में भी उस जारी है। वरना अगर आप उससे पहले, और हम अपने रिकॉर्ड पे नहीं कह रहे, 1122 के डाटा के रिकॉर्ड पे कह रहे हैं, आप ये देख लें कि जिस दिन पहले दिन चलान जारी किए गए अदालती हुक्म पे, तो पहले दिन ही 1,15,000 दफ़ा लोगों ने शहर इशारा काटा, यानी कि ना सिर्फ वो अपनी जानों को बल्कि दूसरों की जानों को भी खतरे में डाल रहे थे। और विद इन फ्यू मंथ्स वो 50% उसमें कमी आ गई, 50% कमी आ गई। ये नहीं लगता कि ये जो अभी जो जैसे मुझे अभी आप बता रहे थे कि अभी ई चलाने का जो अमल है वो अभी यहाँ से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, आपको ये लगता है सही साहब, आपको भी लगता है कि अब वायलेशन बढ़ेगी? क्योंकि लोगों का जो डर था कि जनाब कैमरा हमें देख रहा है, अब वो लोगों का डर तो बहरहाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। जी यकीनन वायलेशन बढ़ेगी। इस पीरियड के अंदर भी हमने बड़े मद्दोजर हम उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। मीडिया ने कभी, हमारा एक पीरियड आया कोविड का जिसमें हम पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए, महकमा डाक के ज़रिए तकसीम करते हैं चलान की हार्ड कॉपी, तो उन्होंने अपनी सर्विसेज को 1.5-2 महीने के लिए बंद की, तो चलान ही थे। मीडिया को पता लगा, हमारे कैमरे बीच में ख़राब हुए तो मीडिया ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा किया। तो ये एक हम उतार चढ़ाव ऑलरेडी फेस करते आए हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ग्रेजुअली पब्लिक के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आई है कि लोगों को महसूस हुआ कि इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं, तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। बिल्कुल ये एक बात बिल्कुल बात ठीक है, इसके बड़े फ़वाइद हैं, एक्सीडेंट कम हुए हैं, वायलेशन कम। नहीं मैं आपको ये मेरी बात सुन ले, सर ने फ़वाइद बताए हैं, बड़ी ज़बरदस्त ये एक प्रोजेक्ट है, इससे शहर की ट्रैफिक बिल्कुल ठीक हुई होगी, रेस्क्यू के डाटा के मुताबिक एक्सीडेंट कम हुए हैं, सिग्नल की वायलेशन की कमी होगी, रिकवरी ज़्यादा हो रही है, एक्चुअल बंदा जो कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है, या वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन के साथ लड़ाई कोई नहीं हो रही। लेकिन फिर वही बात है कि एंड पे सर भी यही बात करते हैं, जब ये एसपी थे या एएसपी थे या एसएसपी थे, कि कानूनी हैसियत क्या है। जब उस चीज़ की कानूनी हैसियत नहीं है तो इसका मतलब है आप हम पे ज़बरदस्ती चीज़ें थोप रहे थे। अब आपके पास इतना बड़ा टाइम था, 4-4.5 साल का टाइम है, आपका वो बिल सारी, चूँकि नून लीग ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसको फौरी तौर पर इसकी जो कानूनी हैसियत देनी चाहिए थी। फिर पीटीआई के यहाँ पे इमरान खान भी यहाँ पे आए, इमरान खान साहब भी यहाँ पे आए, उस्मान बुज़दार साहब भी यहाँ पे आते थे, बड़ा पसंद करते थे इस मंसूबे को, और हमजा साहब भी जो ही इन्होंने ओथ टेकिंग के बाद मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते बाद यहाँ पे आ गए, और शहबाज शरीफ साहब का भी दौरा यहाँ पे मतवक्के है, चूँकि ये चूरन जो है ये सब के बेचने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कानूनी हैसियत दिलवाई जाए, चूँकि ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है साई साहब, और यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे व्हीकल्स का जो हर साल रजिस्टर्ड होता है। चूँकि मैं एक्साइज की बीट भी करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि सड़कों को नहीं देखा जाता, गाड़ियों को अंधाधुंध रजिस्टर्ड किया जाता है, बाइक्स की रजिस्ट्रेशन जारी है।
तो ये सेफ सिटी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन एंड पे फिर वही आता है कि कानून नहीं है ना, ये खुद ही कानून के पासदार है ना। कानून भी ठीक कह रहे हैं आप, उसमें अमेंडमेंट्स नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक अदालती हुक्म के तहत ही हो रहा था और हम पाबंद है अदालती हुक्म को मानने के। पहले आया कि करें, हमने माना, अब हुक्म आ गया कि नहीं है। देखें वो चीज़ें सेफ सिटी के कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, हम तो उसकी एक तहरीक ही कर सकते हैं ना, उसके प्रोसीजर्स हैं किसी भी। 2018 से 2022 के अरसे में, चूँकि आपको तमाम तर मामला का पता होगा, आपसे पहले यहाँ पर कोई और सी हिसाब से कभी आप लोगों ने कितनी दफ़ा ये गुजारिशात की खुदारा के इस तमाम चीज़ों को एक कानूनी शक्ल दी जाए कि इसका बिल मंजूर किया जाए, ताकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एक कोई चीज़ तो होना। जनाब देखिए जी, हम तो कानून की आड़ में ये सब कुछ काम कर रहे हैं जी। जब भी मौका मिला, जब भी जैसे इन्होंने बताया, जब भी बड़े विजिट्स हुए हैं वहाँ पे हमने ये चीज़ ब्रीफिंग में बताई है कि ये एक है इशू चल रहा है और इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो कोर्टों में गए हुए हैं और फैसले अभी तक नहीं आए हैं, ज़ेर समात हैं, और कोई फैसला आ गया तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी और एम्बेरसमेंट हो सकती है। वो भी तरमीम हो चुकी हुई हैं, तो एक प्रोसेस में है चीज़ें। तो ये इसमें थोड़ा सा डिले आ गया, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा। डिले आ गया, आपको बहुत शुक्रिया साई साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया जनाब। 4 साल का डिले यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा तो इसको यहाँ पर डिले नहीं करना चाहिए, लेकिन जनाब ये चीज़ें, इन चीज़ों को यहाँ पर बेहतर किया जा सकता है और अभी भी यहाँ पर वक्त है कि जनाब इस जो प्रोजेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है। बल्कि भी मैं थोड़ी देर पहले साई साहब को बता भी रही थी, चूँकि मेरा ताल्लुक कराची से, मैं साई साहब को बताई कि साई साहब हम कराची में तसव्वुर नहीं कर सकते ऐसे प्रोजेक्ट का जो कि लाहौर में। ज़ाहिर बात है शहर की सिक्योरिटी के लिए, चीज़ों को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए सेफ सिटी का प्रोजेक्ट एक बड़ा अच्छा एक यहाँ पर तरीकाकार है। लेकिन जनाब ज़रूरी अब ये है कि अब इस प्रोजेक्ट को जनाब अब एक प्रॉपर एक कानूनी शक्ल दी जाए। 1965 में अभी तो हम लोग यहाँ जी रहे हैं जनाब, 2022 यहाँ पर आ चुका है। ऐसा ना करें, चीज़ों को बेहतर बनाएं ताकि जो शहर की जो ट्रैफिक है अच्छे तरीके से यहाँ पर आगे चल सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।